हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नए शमैनिक टैरो रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं टैरो कार्ड्स भी देखूंगा एंड शमैनिक मैसेज भी पिक करूंगा एंड साथ ही साथ मैं ओरेकल मैसेज भी पिक करूंगा। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उनके सोच को हम देखने की कोशिश करेंगे ना। शमैनिक मैसेज एंड टैरो को क्यों मैं मिला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक क्लियर कट डेफिनेशंस मिले कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और किस तरीके से आप चेंजेस को ले आ सकते हो। सो लेट्स सी। पहले मैं साउंड थेरेपी के थ्रू पोर्टल्स को ओपन कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच स्पिरिट। एंड देन मैं थोड़ा सा पानी, साइकिक वाटर जिसको मैं कहता हूँ, ऐड करूँगा। वन मोर थिंग, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ। तो आप लोग यूट्यूब ही चेक कीजिए एंड आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। दैट इज़ द थिंग you can do to get a special video within 3-4-5 days. Okay, let me open up these colors. ये कलर्स को भी मैं चार्ज करता हूँ। अब you might say कि why? Because everything has an energy, everything. So let's get started. Okay, now मैं इस पानी को चार्ज करूँगा एंड देन रीडिंग स्टार्ट करूँगा। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। थैंक यू माँ, थैंक्स अ लॉट। ओम गंगनिशाय नमः। थैंक यू। लेट मी सी आपके पर्सन देखिए यहाँ पे आई कुड फील कि आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है। ओके, जैसे कि रिलेशनशिप एक रॉक बॉटम में हिट किया है। और रॉक बॉटम क्यों हिट हुआ है? दोनों के अंदर डिफरेंसेस आ गया है। लाइक आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हो, वहाँ पे आपको लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, और ये पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हो। लाइक मैं ये डेफिनेटली देख सकता हूँ कि कुछ हैवी इमोशंस है, जो हैवी इमोशंस आपको पूरे दिन नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करके रख रहे हैं, और ये पर्सन को काइंड ऑफ एस्केप करवा रहे हैं। लाइक ये पर्सन, मैं देख सकता हूँ कि ये एक के बाद एक इंसिडेंट को एस्केप करके जा रहे हैं। लाइक ये बात ही नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि कुछ इश्यूज है, बट ये इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं। इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि ये गो विद द फ्लो में है। ओके, काइंड ऑफ डेविलिश एनर्जी, जैसे कि जो करना है कर लो, मैं जो करूँगा, जो मेरे को लगता है वही मैं करूँगा, काइंड ऑफ यहाँ पे एक एनर्जी आ रहा है। सेकेंडली आई कुड फील कि इनके कुछ हरकत की वजह से आप ना अंदर से टूट रहे हो। लाइक आप अंदर से चीख रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, बट आप उस गुस्से को नहीं निकाल पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग योर लाइक योर पेरेंट्स आर प्रोबेबली सेइंग कि इसमें आपका गलती है, या फिर आपके कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके दोस्त या फिर पेरेंट्स से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये लोग शायद आपके बुरे चॉइस को आइडेंटिफाई करे कि देखो आपने ऐसे ही पर्सन चूज़ की हो। काइंड ऑफ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप डर रहे हो एक्सप्रेस करने में, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चूज़ तो आप ही किए हो, या फिर कुछ डर ऐसा है कि फैमिली वाला का टेंशन्स में वो लोग आ जाएंगे। और सेकेंडली और एक चीज़,
आई कुड फील के ना एक एक ऐसे इंसिडेंट है जो नाम ही नहीं ले रहे हटने का। हो सकता है ये नो कांटेक्ट हो सकता है ईगो इशू हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन इतना ढीठ है कि ये चेंज नहीं हो रहे, क्रॉस रोड में आ गया है ये। ओके, लेट्स सी क्या लेयर, क्या फाउंडेशंस। वेल ये पर्सन का हमेशा से एक डिफेंसिव माइंडसेट रहा है। सो ये लोग एग्रेसिव नहीं हो रहे कि एग्रेसिव होके ये कुछ डिसीजंस ले रहे, कुछ एक्शंस ले रहे, नो। और ये ही बात आपको चुभ रहा है। लाइक ये जब आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपके बारे में इनको कुछ कहना चाहिए, तभी ये साइलेंट रह रहे हैं। और कहीं ना मैं देख सकता हूँ कि प्रायोरिटी रिलेटेड इशू, ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज भी ये पर्सन की तरफ से है। वेल यहाँ पे बात आती है कि आप चाहते हो कि ये सिचुएशंस चेंज हो जाए, आप चाहते हो कि आपके बात ये पर्सन सुने। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप इसके लिए कुछ प्रे किए हो, थर्ड पार्टी को रिमूव करने के प्रे किए हो। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि आप अपने ससुराल को कन्विंस करने के लिए मतलब कुछ प्रे किए हो। बट इनके जो घर वाले हैं, ओके, ये घर वाले तील को ताल बना रहे हैं। आपके हर एक छोटे छोटे मिस्टेक्स को ना इशू बना के इनके सामने बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन भी जहाँ पे गलती आपका नहीं है वहाँ पे आपका गलती पिक कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पिकी एंड चूजी हो रहे हैं। ओके, इनको आप 10 चीज़ें दे रहे हो, इस पर इसका संतुष्ट नहीं है, एक चीज़ आप नहीं दे रहे हो, उसमें ये बहुत बड़े अनर्थ हो रहा है। काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा झगड़ेलू, काइंड ऑफ लड़ाकू टाइप के पर्सनालिटी मेरे को दिख रहा है। लाइक जो भी बात आप कहने के लिए जा रहे हो ये हमेशा एक डबल मीनिंग को उठा रहे। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है। ओके, यहाँ पे और भी एक चीज़ है। ओके, द थिंग इज कि ये पार्शियल है। ये पार्शियल इसीलिए है क्योंकि ये ना कुछ अपने दोस्त की बुराई ये नहीं देखते, ये सिर्फ बुराई करते हैं आपके कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स के। मैं ये देख सकता हूँ ना कि आपको लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत इज्जत देते हैं, बट इस पर्सन के आंखों में ना आप चाहते हो कि ये आपको इज्जत दे। इज्जत ये आपको कभी भी नहीं दिए है। इज्जत ये पर्सन कभी भी आपको नहीं दिए है। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि बाहर के दोस्तों से आपको जो चीज़ मिलता है ये पर्सन से आपको वो चीज़ कभी नहीं मिला। सो यू आर क्रेविंग फॉर योर आत्मसम्मान। ओके, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ शादी को बचाने की कोशिश में आप हो कि शादी बच जाए, बट ये पर्सन कोई भी एफर्ट्स नहीं दे रहे। ओके, दिस पर्सन इज कंप्लीटली सिटिंग आइडल, क्योंकि या तो ये पर्सन होपलेस है, बी ये पर्सन जानबूझ के ये सब कर रहा है। सो आई थिंक कोई पर्सन जाग के सो रहे हैं, ऐसा आई फील। ना यहाँ पे बात आती है कि चीज़ों को छुपाया जा रहा है इनके फैमिली की तरफ से। ओके, एज इफ कि आप नहीं हो बट बोला जा रहा है कि हाँ आप उनके साथ हो। खास करके आप अगर हस्बैंड वाइफ हो, चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लाइक लोगों को बोला नहीं जा रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, इनके तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप कुछ दिन अकेले रह रहे हो या फिर आपका कुछ आप नहीं आना चाहते हो। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि चीज़ों को छुपाया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, मामूली सा बात है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो इशू क्रिएट किए हो शायद आप भूल जाओगे। आई थिंक यहाँ पे बात चल रहा है कि तसल्ली देने के लिए। वेल आपको आपके पर्सन छूट नहीं देंगे। ओके, आपको आपके पर्सन एक्सेप्ट कुछ चीज़ के लिए वो नो ही बोलेंगे, बट वो नाटक कर रहे हैं येस और नो के बीच में लटका के आपको रखा है। तो कुछ चीज़ का परमिशन आप मांगे थे या फिर कुछ चीज़ को आप करने के लिए सोच रहे थे। मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन अंदर से चाहते हैं कि आप खुद ही उस चीज़ को ना बोल दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको
आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये पर्सन जेलस एंड इनसिक्योर फील करते, बट आपके सामने चीज़ों को ग्लोरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि देखो इनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर ये उस चीज़ के बारे में कुछ जानता नहीं है, आप दोबारा सोच के डिसीजन लो। आई थिंक इस पर्सन की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, बट ये पर्सन दिखा रहे हैं कि हाँ ये आपको सपोर्ट करते हैं। सो जितना ज़्यादा ये टेक्स्ट आपको कर रहे हैं, उतना ज़्यादा फील ये अंदर से नहीं कर रहे हैं। दिस इज द क्लियर कट मैसेज ऑल्सो। Well, they are still roaming about one place to another place. So ऐसा हो सकता है like an octopus, you know, ये ना कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। कभी एक इश्यूज तो कभी दूसरे इश्यूज, कभी तीसरे इश्यूज तो कभी चौथा इश्यूज। आई थिंक दिस पर्सन अपने लाइफ से खुश नहीं है, और ये इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि ये खुद झूठ बोला है। आई थिंक रिलेशनशिप के फाउंडेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स है। या तो आप नीड के बेसिक पे इस पर्सन को चूज़ किए थे, या फिर उस टाइम पे आप जल्दबाजी करके इस पर्सन को चूज़ किए थे। चूज़ करने के टाइम पे आप एक बहुत बड़ा साइन मिस किए थे, और वो है कि ये पर्सन का बैकबोन स्ट्रांग नहीं है। अक्सर ये पर्सन को लोग आसानी से मैनिपुलेट करते हैं, और ये पर्सन का खुद का कोई व्यू पॉइंट नहीं है। सो ये पर्सन एक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, और वो ट्रेडिशंस कोई भी वैल्यू कैरी नहीं करते। सो ये थोप रहे हैं अपने मैनिपुलेटिव वर्ड्स को ट्रेडिशंस के नाम पे, और आपको वही चीज़ ना मानते हुए भी मानना पड़ रहा है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करके ये चल रहा है। इनको लग रहा है कि आप तो बहुत इजी हो, और आप मतलब आपसे इनको जीत मिल रहा है, बट अंदर ही अंदर ये रिलेशनशिप खोखला होता जा रहा है। जितना ज़्यादा ये प्रेशर क्रिएट करे, उतना ज़्यादा आप चिढ़ रहे हो। येस, आप होप में हो कि ये पर्सन चेंज हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं अब आपका पेशेंस भी टूटने लगा है। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके माइंड, और अभी तक आपको शायद फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बट फ़ायदा मिल जाएगा ना। ये बात कहने से आई एम रियली सॉरी। क्यों ये सिचुएशंस हुआ? क्योंकि आपने बहुत कोशिश की है नेचुरल फ्लो में प्यार को फील करवाने का। नेचुरल फ्लो मिस हो गया। हो सकता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, और हो सकता है कि आप लोग उस तरीके से नहीं मिल पाए। तो क्या हुआ है, प्यार ड्राई हो गया है। अब क्या बचा है? सपोर्ट, अटैचमेंट, फ़ायदा। ना सपोर्ट एंड अटैचमेंट भी धीरे धीरे एक रॉक बटन पे हिट किया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है सिर्फ सपोर्ट के लिए, बट असल में कोई भी इमोशनल बात नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बात हो रहा है। कोई भी फ्यूचर रिलेटेड बात नहीं हो रहा है, या फिर नॉर्मल बात भी नहीं हो पा रहा है। नाउ द थिंग इज, तो आप इसीलिए क्यों हो? कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक रिफ्लेक्शंस आ रहा है कि ये पर्सन फिर भी दूसरों से अच्छा है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक फ़ायदे के एंगल आ रहा है। बी वेरी केयरफुल। अगर आप फ़ायदे के एंगल ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ मत ढूंढिए, क्योंकि वैसे प्यार आप नहीं कर पाओगे। ओके, ये प्यार चलेगा, फिर से ये प्यार का तमाचा लगेगा प्यार के मुंह पे। सो काइंड ऑफ डोंट सीक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। कंफर्ट बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है। ये पर्सन पेन एंड पेपर में बहुत खूबसूरत दिख सकता है, बट ये आपके मेंटल हेल्थ के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स द फीलिंग्स आई हैव गॉट राइट नाउ। लेट मी सी टैरो एंड ओरेकल से क्या मिल रहा है। लेट मी सी योर वैल्यू, माई व्यूअर्स वैल्यू क्या है इस पर। जस्टिस विद द हर्मिट, ओके, देयर वैल्यू, टू ऑफ कप्स, ओके, सन विद द 9 of wands as a outcome, एंड एक्शंस क्या हो सकता है? एक्शंस क्या है? ओके, हेरोफेंट विद द किंग ऑफ शोर्ड्स। सो यहाँ पे टैरो जो मैसेज आपको दे रहे हैं कि देखिए कि आप चाहते हो कि सच बाहर आए, आप चाहते हो कि जस्टिस आपको मिले, आप चाहते हो कि जो भी
ये पर्सन वादा आपको किए है वो वादा को निभाए और नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करके आपको एक्सेप्ट करे, आपके साथ फिर से वापस आए। नाउ द थिंग इज़ दैट यहाँ पे जस्टिस का मतलब क्या है कि आप इस पर्सन को शक कर रहे हो कि कहीं ना ये पर्सन कुछ झूठ ना बोला है, या फिर ये पर्सन को आप शक कर रहे हो कि क्या पता हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इस पर्सन को इंस्टिगेट कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके सामने आके सच बोले, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके सामने आपको रेस्पेक्ट दे, आपके लिए स्टैंड ले, आपकी बात फैमिली से कहे। नाउ द थिंग इज दैट आपके पर्सन बोल रहे हैं कि प्यार तो है, फैमिली का सपोर्ट का क्या ज़रूरत है। नाउ द थिंग, आप जस्टिस मांग रहे हो, मतलब आप शादी करना चाहते हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हो। हामिद, आप अकेलेपन से तंग आ चुके हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। नाउ मेजर आर्कना कार्ड्स आपके लाइफ में है और उनके लाइफ में क्या आया, 2 ऑफ कप्स। इस सिचुएशंस में आप चाहते हो कि आपके पर्सन स्टैंड ले, शादी के बारे में सोचे, मेजर स्टेप ले, लाइफ चेंजिंग स्टेप ले और वो आपके करीब आए और वो आपको आपके सामने खुद को साबित करे। बट ये लोग क्या सोच रहे हैं, 2 ऑफ कप्स। इन लोगों को लगता है प्यार तो है, थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह हो जा रहा है, इट्स ओके, दे आर नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। तो उनको लग रहा है कि चीज़ें फेस वैल्यू पे है तो फेस वैल्यू पे ही लेके चलना चाहिए। नाउ द 9 ऑफ वंस एंड द सन मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको मैसेज मिल जा रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड आप हो, बट आपको ना ये जो लड़ाई है इस लड़ाई को जारी रखना है, क्योंकि 9 ऑफ वंस मतलब भले आपको लॉस हुआ है, भले इसमें आप बहुत ज़्यादा लो फील किए हो, बट सन जो इन्वेस्ट आप किए हो, जो आप इमोशंस को इन्वेस्ट किए हो, जो टाइम आप इन्वेस्ट किए हो, वो वापस आएगा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि भले वो अभी इस चीज़ को फेस वैल्यू पे ले रहे हैं, सीरियस नहीं है, चीज़ों को आप जिस तरीके से चाह रहे हो वो अभी भी उस तरीके से नहीं सोच रहे, बट डेफिनेटली इस सिचुएशंस में एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट आ रहा है। बट ये सब डेवलपमेंट एवी नहीं आएगा 9 ऑफ वंस। इसके लिए बार बार आपको या तो कम्युनिकेशंस या फिर साइकिक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। 9 ऑफ वंस मतलब डिटर्मिनेशंस, यू डू नॉट नीड टू गिव अप, रेदर यू नीड टू कीप दिस मोमेंटम गोइंग। जीत आप ही का होगा, स्ट्रगल रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी विक्टोरियस। तो इस रिलेशनशिप पे टग ऑफ वॉर चल रहा है, रिलेशनशिप हिट बॉटम मतलब हिट किया है रॉक बॉटम पे, ये इसीलिए क्योंकि आप कुछ सीरियस सोच रहे थे और ये दिन पे दिन कैजुअल चल रहा था। नाउ द थिंग इज कि ये पर्सन को समझ में आएगा कि आप कैजुअल टाइप के पर्सन नहीं हो, आप चाहते हो कि ये स्टेप ले, नो कॉन्टैक्ट खत्म करे, हार्मिट मोड से बाहर आए और एक्सेप्ट करे जो भी लाइफ है। और ये वही करने वाले विद इन 9 to 10 आवर्स या फिर टुमारो एक सिग्निफिकेंट मैसेज आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उनके तरफ से या फिर उनकी फैमिली की तरफ से या फिर आपके इंट्यूशंस आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ सच्चाई आपको पता चलेगा या फिर कोई मैसेज आपको पता चलेगा, समथिंग इज अबाउट टू डिस्कवर। ये हो सकता है विद इन 24 आवर्स या फिर विद इन 9 आवर्स। नाउ एक्शंस क्या लेना है, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड हेरोफेट। लाइक ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं आपको रेबेलियस बनना है। लाइक जो अन्याय हो रहा है ओके आपके ऊपर परिवार के नाम पे, या फिर मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप को अगर कोई जस्टिफाई करे कि ये तो मामूली सा फाइट है, या फिर हस्बैंड वाइफ का बात है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बात है, तो इनको हम क्या कहते हैं कि जनरलाइज करना। तो प्लीज़ यहाँ पे परिवार के नाम पे वो मैंने बोला ना कि फ़ायदा मत ढूंढो। सो वैसे ही कि परिवार क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, शायद ये करना सही नहीं होगा, ये गलत होगा, ये सही। सो ये सही गलत मोरालिटी ये बात मत सोचो। एक चीज़ सोचिए कि आपको आपके धर्म क्या करने के लिए बोल रहे हैं। लाइक आप इस टाइम मान लो कि एक पार्टी चल रहा है और आप वो पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो क्या आप करोगे? या तो आप चीख के चिल्ला के सबको इरिटेट करके बोल दोगे कि आई एम लिविंग, या फिर आप चुपचाप चले जाओगे अपने कोई फ्रेंड को बोल के कि देखो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चले जा रहा हूँ। ना यहाँ पे बात आते हैं कि जो भी करोगे आपका एक विन विन सिचुएशंस आपके सामने आएगा। मतलब इस टाइम पे
आप जिस अथॉरिटेटिव फिगर के साथ बात कर रहे हो या फिर बात करना चाहते हो, दे डिड समथिंग रॉन्ग, या तो दे मिस रीड योर इमोशंस, वो पढ़ ही नहीं पाए आपकी इमोशंस को, या फिर वो आपको जनरलाइज किए कि ये तो बाकी पर्सन के जैसे ही है। नाउ किंग ऑफ शोर्ड्स मतलब क्या है? कुछ चीज़ को फॉरगिव करके, कुछ चीज़ को फॉरगिव करके बैक टू द स्क्वायर रूट पे जाना चाहिए। लाइक बात आते हैं कि इनके फैमिली इनको कुछ ऐसे परवरिश प्रोवाइड किए हैं कि ये पर्सन कभी चेंज ही नहीं हो सकता। सो आप अगर उस पर्सन को उसके फैमिली के अगेंस्ट पे भड़काओगे तो ये गलत होगा। रैदर यही होगा कि आप बोलो कि ठीक है, मैं आपको चेंज नहीं करूँगा, आप भी मेरे को चेंज मत करिए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं एक्सेप्टेंस का, एंड कहीं ना कहीं बात आ जाता है कि अबाउट फैमिली। सो right now you have to think for your own growth, you have to think from a spiritual aspect। उसके बाद आ जाता है king of swords मतलब you do not have to be the right person every time, just be a kind person, but please speak the truth। like king of swords मतलब जो है सो है, आप किसी चीज़ को ग्लोरीफाई भी नहीं कर सकते हो, आप किसी चीज़ को रख के ढक के भी नहीं बोल सकते हो। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट। क्या आप सच में इस पर्सन को चाहते हो, प्यार करते हो? क्या आप चाहते हो कि आप दोनों एक साथ रहेंगे? वेल, अगर चाहते हो तो प्लीज़, इस पे कोई दो राय नहीं, यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपको कोई दूसरे पर्सन चाहिए, आप एक दूसरे चीज़ के लिए बने हो, सो बी वेरी क्लियर। यहाँ पे बात आते हैं कि इधर आपको रहना है या फिर आपको जाना है। यू हैव टू डिसाइड। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, देन किंग ऑफ शोर्ड्स और भी एक चीज़ बात बोल देते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन की वजह से आप खुश नहीं हो पा रहे हो, सो इट्स हाई टाइम टू कट ऑफ दिस पर्सन एंड मूव। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये पर्सन आपके सामने आया है और आप खुद बात नहीं की हो, सो इट्स अ हाई टाइम टू कम्युनिकेट। सो या तो आप कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व करो, या फिर कम्युनिकेट करके इसको अपना औकात दिखाओ, बट डोंट क्राई। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि हम ब्रेकअप कर लेते, उसके बाद कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते, उसके बाद वापस उसी पर्सन के पास चले जाते हैं। यहाँ पे बात आते हैं कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। हम गुस्से में आके कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट अगर आप सच सोचोगे एंड सच बोलोगे तो आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि आप क्या किए हो और ये क्या किए हैं, क्या सच में ये लायक है या नहीं। सो बी ट्रू एंड एट द सेम टाइम बी रेबेलियस। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसके हर बात पे हाँ और ना पे ना मिलाना। अगर आप कुछ कहना चाहते हो या फिर अगर आपका कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, यू शुड एक्सप्रेस दैट, यू शुड कम्युनिकेट, यू शुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ। लेट मी ऑल्सो चेक कि इस टाइम पे ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो डिवाइन ओरेकल, प्लीज टेल व्हाट एडवाइस माय व्यूअर्स needs to know। okay, first advice आपको मिला है यूनिवर्स, we all are just a stardust। यहाँ पे stardust का मतलब है कि you are a chosen one, number 31। so you are someone who is an empath, जो लाइट वर्कर्स है, जो टैरो फॉलो करते हो, जो टैरो करते हो। तो क्या आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं कि क्या इस टाइम पे आपको सच में रिलेशनशिप के बारे में स्केप्टिकल होना है, या फिर आपको अपना सोल जर्नी के ऊपर फोकस करके काम करना है? क्या रिलेशनशिप उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना आप देख रहे हो, जितना आप बना रहे हो? वेल, अगर आप सोच रहे हो कि सच में रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्यों ना आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके देखो। ओके, क्यों ना यही कॉम्प्लिकेशंस आप यूनिवर्स के सामने बोलो, यू विल गेट अ रिलीफ। नाउ स्टारडस्ट का मतलब क्या है कि आप इस पर्सन के साथ जुड़े नहीं हो, आप इस पर्सन के ऑर्बिट के अंदर आए हो, बिकॉज यूनिवर्स आप दोनों को लेके आए हैं और यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे। सो कुछ मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड इसी के साथ आपको यूनिवर्स बोल रहे कि यू हैव द बर्थ राइट। Okay, if you want to cut someone off from your life, you can, and also if you want to attract someone in your life, you also can. So believe in universe. The second thing, wow, escapist, come home to yourself. Well, आप चीज़ों को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। लाइक क्या बात हो रहा है,
आप दिखा रहे हो कि सब सही है बट अंदर ही अंदर आप टूट रहे हो, ये सही नहीं है। तो यूनिवर्स क्या बोल रहा है कि यू आर अ स्टारडस्ट, आप हाईली सेंसिटिव पर्सन हो, आप एक साइकिक हो, एक मीडियम हो, बट आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ कुछ इश्यूज। वेल, इश्यूज को डिस्क्लोज करना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि बोलने से ही प्रॉब्लम हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएगा, लोग खराब सोचेंगे, लोग गलत सोचेंगे, चले जाएंगे, वेल चले जाने दो, क्योंकि आप इस इश्यूज को जब तक रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आप अपने यूनिवर्सल लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो बात क्या हो रहा है कि आपको पता है कि जब भी आप मुंह खोलेंगे झगड़ा हो जाएगा और वो चला जाएगा, सो आप अकेले हो जाओगे और आप अकेले ही सड़ोगे। दैट्स द फियर यू आर कैरिंग। एंड इसीलिए क्या हो रहा है ना, आप इस रिलेशनशिप पे फोकस कर पा रहे हो बिकॉज यू आर लिविंग विद अ फ्रस्ट्रेशन, और आप दिखा रहे हो कि सब सही है, सब ठीक है, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेल, कुछ चीज़ को बात करना चाहिए। बी ट्रू टू योरसेल्फ, मतलब अगर इश्यूज है उस इश्यूज को बात करो, सॉल्व करो, गेट बैक टू योर रूट, कम टू योर होम, क्योंकि आपका ये सब बात करके टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। लाइक यू कैन नॉट जस्ट वेस्ट योर टाइम बाय थिंकिंग कि मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं हो रहा है, मेरे काम क्यों नहीं हो रहा है। यू हैव योर बर्थ राइट, यू आर द स्टारडस्ट। नाउ स्टारडस्ट का मतलब क्या है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ काम है जो दूसरों के लिए आपको करना है। आप अपने सोल जर्नी पे अनकंडीशनली फोकस नहीं हो पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर मेटेरियलिस्टिक नीड। क्या हो रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, और आप डिप्रेस जब हो रहे हो तब शायद आप साइकिक मीडियम पोर्टल को ओपन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप कार्ड्स नहीं ओपन कर पा रहे हो, या फिर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका जो काम है वो काम नहीं कर पा रहे हो। सो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि डोंट डू दैट। अगर इश्यूज है तो इश्यूज को एस्केप मत करो, इश्यूज को डिस्कस करो, बट आपके अंदर जो यूनिवर्स है उसको क्लियर रखो। सिंपल, क्लियरली डिस्कस योर इश्यूज, यू विल गेट रिलीफ। अगर किसी के साथ आप इश्यूज को डिस्कस नहीं कर पा रहे हो तो जर्नल, राइट डाउन ऑल योर इश्यूज। वेल, प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। ना ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये प्रोटेस्ट मतलब क्या है कि अन्याय, माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय। अब कौन है माइनर? हम सभी लोग हैं माइनर। जो लोगों को तड़पाया जाता है प्यार के नाम से, हम सभी लोग माइनर है। तो प्रोटेस्ट मतलब क्या है कि फैमिलीज का एक्सपेक्टेशंस, लवर्स के एक्सपेक्टेशंस, गर्लफ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशंस, बॉयफ्रेंड के एक्सपेक्टेशंस, कितना ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस को लेके चलेंगे। रिमेंबर वन कार्ड टुडे आई गॉट, मातंगी, दैट्स द कार्ड कि भाई दूसरों के सपनों पे आप क्यों नहीं, मतलब आप क्यों जी रहे हो, आप खुद के सपनों पे क्यों नहीं जी रहे हो। अगर आपको बाहर जाना है तब आप सोच रहे हो कि उससे तो सेविंग्स आप करेंगे तो आपका बच्चे का ठीक हो जाएगा, आप कुछ और चीज़ कर सकते हो, या फिर किसी नेसेसरी चीज़ खरीद सकते हो, बट व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? ओके, सो द प्रोटेस्ट मीन्स कुछ बोलना चाहिए आपको कि लोग सुन नहीं रहे, लोग अपने दिशा पे आपको जज कर रहे हैं। वेल, प्रोटेस्ट मतलब क्या है कि जो हो रहा है, जो सर्कल में आप हो, जो सुबह उठ रहे हो, काम कर रहे हो, घर जा रहे हो, इश्यूज पे, मतलब इश्यूज तो गैदर हो ही रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ सिचुएशंस चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पे प्रोटेस्ट आपको करना है। किसको बोलेंगे? बोल के कोई फायदा नहीं है, चेंज लेके आना है। किसको चेंज, किसके अंदर चेंज लेके आना है? खुद के अंदर चेंज लेके आना है। सो इसका मतलब ये नहीं कि गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, नो, कोई फ्रेंड्स नहीं। और इस टाइम पे तो किसी के साथ बात करना ही अच्छा नहीं लगता है जब आपके अंदर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं बोलूँगा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखना ही होगा। बहुत बुरा लगेगा खुद के साथ, मतलब मोबाइल देख के, टीवी देख के नहीं, खुद के साथ मतलब आफ्टर स्विच ऑफ योर फोन्स एंड टीवीज, जस्ट with a piece of paper or a pen, with a book, ताकि आपको पता चले इमोशंस कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे लोग देख नहीं पा रहे, कहाँ पे आपके लवर आपको देख नहीं पा रहे, क्या चीज़ आपको बोलना चाहिए, क्या चीज़ आप नहीं बोल पा रहे हो, क्या चीज़ आपके अंदर आप दबा रहे हो, और किस चीज़ की वजह से आपको इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। नाउ द प्रोटेस्ट इज कि स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, यू नीड टू कम आउट, यू नीड टू कितना डरोगे, मतलब जितना आप डरोगे ना कि बोल देंगे तो हो जाएगा। वेल, अगर इश्यूज है तो स्पीक कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, इसके लिए आई एम गोइंग आउट, और किसी के साथ नहीं, आई एम गोइंग आउट विथ माई सेल्फ। सो कहीं ना खुद को प्रायोरिटाइज करना होगा। यस, आप बोल सकते हो कि बाहर जाके बोर लगता है, वेल आप उसको मेडिसिन की तरह लो कि हाँ आप अकेले जा रहे हो, इट्स अ मेडिसिन। आपको अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली,
किसको अकेले जाने में अच्छा लगता है? और ये ऐसे एज ए मेडिसिन अगर आप इस चीज़ को ट्रीट करोगे तो आपको सोमवार से लेके नेक्स्ट मंडे तक प्रॉब्लम होगा कि अब फिर से जाऊंगा, बट उसके बाद जो 7 डेज होगा ना वो आसान हो जाएगा। आप अकेले अपना टाइम सेट करके जाओगे, ट्रीट दोगे खुद को एंड वापस भी आ जाओगे। सो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन मतलब जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, इस पर आपको बोलना है। अब आवाज़ उठाना मतलब किसी एंसेस्टर्स या फिर बुजुर्ग के ऊपर नहीं, आवाज़ उठाना मतलब खुद के ऊपर आवाज़ उठाओ, और जो चीज़ आप नहीं कर रहे हो बट आप हमेशा ही करना चाहते हो वो काम करो। दैट शुड बी अ रियल आइडियल प्रोटेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कुछ नए इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला एंड आई होप ये रीडिंग को आप एंजॉय किए। सो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन रिजॉल्व्स माई लव प्रॉब्लम, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनीरबन। मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ और नए नए वीडियोस लेके, शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ देखिए। एंड येस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेम्बरशिप। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।